हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑटो सम फंक्शन के बारे में, जो कि एक्सेल का एक कॉमन फंक्शन है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आइए जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ मैजिक ट्रिक्स। एक्सेल में ऑटो सम करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर हम किसी भी एक रेंज को सिलेक्ट कर लें जिसका हम टोटल करना चाहते हैं, तो देखिए आपको यहाँ होम टैब के अंदर राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सम। सिर्फ आपको इस पर एक बार क्लिक करना है तो यहाँ ये टोटल निकल कर आ जाएगा। ये तो हो गया सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका यह है कि हमें रेंज को सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना कर्सर हम यहाँ पर नीचे रखेंगे और ऑटो सम पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लेगा। सिर्फ आपको एंटर की प्रेस करनी है तो ये आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। तीसरा तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ इक्वल साइन यूज करें। ऑल्ट इक्वल कीबोर्ड से यूज करना है, एंटर कराना है, तो देखिए ये टोटल निकल कर आ जाएगा। और चौथा तरीका यह है कि अगर हम चाहें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन कराएंगे। इसके बाद देखिए ये रेंज हम यहां से यहां तक सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कराएंगे तो ये टोटल निकल कर आ जाएगा। तो देखिए सम फॉर्मूला किस तरह से काम करता है ये मैं आपको बताता हूं। जब आप इक्वल साइन यूज करके सम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन कराते हैं, तो इसके अंदर एक पैरामीटर आपको दिखाई देता है नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से करके ये चलता है। इसका मतलब ये है कि जब नंबर 1 पे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए नंबर 1 यहाँ पर ये आ गया। इसका मतलब D3 सेल हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद देखिए नंबर 1 के बाद नंबर 2 तक आने के लिए आपको बीच में एक कॉमा यूज करना है। जैसे ही आप कॉमा यूज करेंगे तो आप देखेंगे नंबर 1 ये अभी बोल्ड है, कॉमा लगाते ही नंबर 2 आपका ये बोल्ड हो जाता है। इसके बाद आपको नंबर 2 सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये नंबर 2 की जगह जो बोल्ड होगा ये नंबर 3 बोल्ड हो जाता है। तो इसी तरह से आपको नंबर 3 लेना है, कॉमा लगाकर ये आपको सभी सिलेक्ट करने हैं। यहां कॉमा लगाते चले जाएंगे और सबको एक एक करके हम यहां से सिलेक्ट करते चले जाएंगे। ये हमने सबको सिलेक्ट किया और यहां ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो देखिए ये टोटल आपका वही टोटल आ रहा है जो टोटल हमने यहां पर निकाला है। तो देखिए सम फंक्शन जो है वो इस तरह से काम करता है कुछ कि यहाँ पर ये रेंज इसने सभी सिलेक्ट कर ली है, ये रेंज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम चाहें तो इतना कर सकते हैं, यहाँ पर D3 के बाद ये D4, D5, D6, ये D11 तक हम इसको सबको करेंगे डिलीट। और डिलीट करने के बाद सिर्फ हमें यहाँ पर एक कॉलन साइन यूज करना है। जब हम कॉलन साइन यूज करेंगे और उसके बाद एंटर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो कॉलन साइन हमने लगाया है उससे होता क्या है कि D3 से लेकर D12 तक की वो रेंज ले लेता है। मतलब हमें यहाँ पर अलग अलग कॉमा लगाकर लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमने D3 और D12 लिख दिया तो इसका मतलब उसने रेंज ले ली D3 से लेकर D12 तक और ये टोटल निकाल कर यहाँ पर दे दिया। तो ये एक तरीका था टोटल करने का और सम फंक्शन को आप समझ गए होंगे। अगर देखिए हमें पूरे साल की सेल यहाँ पर निकालनी है तो यहाँ भी हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि इक्वल साइन यूज करके फिर वही सम फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां से लेकर यहां तक की रेंज एक साथ लेकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करा देंगे तो ये इस तरह से भी टोटल आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, चाहें तो हम पूरी रेंज को एक साथ भी यहां से यहां तक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जब हम एंटर कराएंगे तो देखिए ये टोटल और ये टोटल आपका सेम आ जाएगा। तो ये था ऑटो सम फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मैक्स और मिन फंक्शन के बारे में।